हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि यूपीपी पुलिस के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। आपको जितने भी पढ़ाएंगे सब क्वेश्चन आपको उसमें फंस सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको स्टार्ट करते हैं। आप उसको ध्यान से लिखिए और नोट करिए और याद भी रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तवर्ग का उच्चारण का स्थान है। तो जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। आपको इन चारों ऑप्शनों में से एक उत्तर आपका सही है, तो आप इसमें बताइए कि आपका कौन सा उत्तर सही है। चलिए हम आपको अपना उत्तर बताते हैं। दंत। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत है। आगे पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पवर्ग। पवर्ग का उच्चारण स्थान पहला ऑप्शन दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक आंसर चूज करके अपना उत्तर बताना है। तो हम आपको उत्तर बता देते हैं। ओष्ठ। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। आगे नेक्स्ट, उच्च वर्ग का स्थान है। उच्चावर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपको अपना उत्तर बताते हैं। तालु। चावर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। अब तालु, जैसे हम कोई भी चीज बोलते हैं तो हमारे तालु से निकलते हैं, उसे हम चावर्ग बोलते हैं। ओके। आगे चौथा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अब असली बात है, कोई भी वर्ण होंगे उसके समूह को क्या कहेंगे? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर गेस कीजिए, आगे हम बताएंगे। चलिए उत्तर देखते हैं। वर्णमाला। ठीक है, जब कोई वर्ण को समूह होता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। आगे छ, त्र और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, त्ववर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों में और एक कॉपी में नोट भी करते रहिए। नेक्स्ट, पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। देखो, तत्भव क्या होता है? तत्भव ऐसे शब्द को कहते हैं जो हिंदी का उच्चारण कहलाता हो, एंड तत्सम जो संस्कृत का हिंदी में आवे उसे तत्सम कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तत्सम। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम। आगे आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशस है या विदेशस है। तो आग जो कौन सा शब्द है? आग जो है तद्भव है। अग्नि यहाँ पे होती तो वो तत्सम होती। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। ये तद्भव। ठीक है। आगे पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तत्भव, देशस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली तद्भव होगा, सॉरी तत्सम। बाकी आप इसको अभी मोटा मोटा देख लीजिए, बाकी हम आपको डिटेल में तद्भव और तत्सम की डिटेल में वीडियो आएगी, आप वहां से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। टेबल कौन सा शब्द है? देशस, तत्भव, विदेशस या इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा है। विदेशस। विदेशस। टेबल विदेशस शब्द है। नाक कान कौन सा शब्द है? तो नाक कान कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो यौगिक जो है कौन सा शब्द है? सॉरी, नाक कौन सा शब्द है? तो आगे हम आपको आंसर बताएंगे। रूढ़वादी शब्द है। कौन सा शब्द है? नाक, रूढ़। बाकी हम आपको बताएंगे कि इन सबके जो प्रश्न हैं डिटेल में जानने के लिए आपको एक अलग से वीडियो आएगी, आप उसमें डिटेल जा सकते हैं, क्योंकि अब हम आपको एक प्रश्न करा रहे हैं, कोई डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है।
फूल कौन सा संज्ञा है? फूल समूहवाचक है या जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? आपको इसमें बताना है कि फूल कौन सा संज्ञा है। ठीक है, हम आपको आंसर बताते हैं। जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। आगे, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो ईमानदारी हमारी कौन सी संज्ञा में आती है? तो भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, इस सब पे आपको डिटेल में मिल जाएगी अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। बाकी ये क्वेश्चन आप करिए। लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ या इनमें ये सभी? तो आगे, योग रूढ़ ये हमारा लंबोदर का शब्द है। ठीक है। सोना कौन सा संज्ञा है? भाई सोना एक पदार्थ वाला होता है और एक सोना नींद जो इसको कहते हैं। तो अब इससे वही पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है या इनमें से कोई नहीं? अब इसलिए इसमें हम आंसर देखेंगे फिर पता चल जाएगा। वैसे आप पहले गेस करिए कौन सा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा? द्रव। इनमें से कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर देखेंगे उत्तम पुरुष है। आगे, सॉरी ये नोटिफिकेशन आ गया था, अब इसे इग्नोर करिए। आगे, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आपका जो है, आप कौन सा सर्वनाम है? तो पहला आंसर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं? आंसर देखेंगे निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। पहला। दूसरा, 17 नंबर क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तत्भव, देशज या विशेषज? आंसर देखेंगे तत्सम शब्द है, पुष्प, तत्सम। ठीक है। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल, देशस, विदेशस, तद्भव या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर विदेशस। हाँ जी दोस्तों, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशस, विदेशस, तत्सम या इनमें से कोई नहीं? तो तेंदुआ देशस शब्द है। कौन सा शब्द है? देशस शब्द है। विशेष गोल विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर शो करते हैं इनमें से गोल विशेषण कौन सा है? तो गोल विशेषण गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। कोई विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर देखते हैं को ये कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। आगे, तो आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं? तो इन सब चारों अक्षरों में से उत्तर है हमारा वर्तमान काल। कौन सा उत्तर है? वर्तमान काल। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नाक कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हमारा है ये स्त्रीलिंग है। नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। आगे, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो हमारे जो समास होते हैं वो आप सभी लोग जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आगे, नयुग कौन सा समास है? तो नयुग कौन सा समास है? क्रमधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? तो आप सब लोग जानते हैं कि नयुग हमारा कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। कौन सा समास है? क्रमधारय। आगे, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययवाचक, अव्ययी, द्वंद्व। तो हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा कौन सा आंसर होगा? तो इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव हमारा प्रतिदिन समास है। प्रतिदिन। ठीक है। आगे,
देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा देशभक्ति कौन सा समास होता है, तो ये हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आगे नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुवीर और अव्ययीभाव एंड तत्पुरुष। तो हमारे नीलकंठ कौन से समास हैं? तो नीलकंठ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। आगे पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु, अभिवाही, द्वंद्व और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा होगा? सी। कौन सा? सी होगा। आगे दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो दोपहर हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे नेक्स्ट। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो ये कौन सा समूह है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो ये होगा निषेधवाचक। कौन सा? निषेधवाचक। आगे ओह यह पिट ही गया, ये कौन सा शब्द है? जैसे कहते हैं ओह ये क्या पिट गया, तो ये कौन सा शब्द है? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो ये विस्मयवाचक होगा। कौन सा वाचक होगा? विस्मयवाचक। सीधी सी बात है। आगे यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये कौन सा वाक्य है? कि कहते नहीं अगर यार तुम चलते तो हम भी चल दे, तो ये कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, संज्ञावाचक या आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। सॉरी संज्ञा निकल गया था आगे की जगह पे। तो कौन सा शब्द है ये? तो आगे बताते हैं हम। जैसे तुम चलते तो हम भी चल देते, ठीक है। तो ये कौन सा संकेत है? संकेतवाचक संज्ञा, सॉरी संकेतवाचक है, ठीक है। आगे तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो। इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? इच्छावाचक। कौन सा होगा? इच्छावाचक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसे नोट करिए और याद करिए। यह सभी प्रश्नों में आपको काम आएगा, ऐसा नहीं है कि ये केवल यूपी पुलिस में आएगा, ये सभी परीक्षाओं में काम देगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस भरा कौन सा तत्पुरुष है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 35 नंबर का वो होगा हमारा सी। कौन सा होगा? सी। कौन सा नहीं, सॉरी सी नहीं होगा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? करण तत्पुरुष समास। आगे स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास? स्वर्ग प्राप्त कौन तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आगे हमारा ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो ऑप्शन हमारा इसमें होगा ए, कर्म तत्पुरुष समास। ओके, आगे जो हमारा क्वेश्चन है यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव हमारा द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है या अव्ययीभाव समास है या कर्मधारय समास है? ये हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा 37 का सी। कौन सा ऑप्शन? 37 का सी। आगे वीणा पड़ी कौन सा समास है? जैसे कहते हैं वीणा जो है, तो ये कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो ये हमारा 38 का होगा सी। 38 का होगा सी। आगे दुआ अन्नी कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। कौन सा समास है? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। पादपंध कितने प्रकार के होते हैं? पदपंध कितने प्रकार के होते हैं? पदपंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदपंध 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के, 4, 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, यानी 3 प्रकार के होते हैं। बाकी दोस्तों आगे के वीडियो नेक्स्ट में मिलेगी, नेक्स्ट पार्ट में।
तो तब तक के लिए यहीं पे हम रखते हैं। आगे आपको जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऐसे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आगे आगे नई नई वीडियो मिलते रहेंगे जो कि यूपीपी से रिलेटेड हैं। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच।